धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, व्यूअर्स को, सबको नमस्कार करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपने अपने क्षेत्र में जो अपने व्यूअर्स को और सबको जानकारी ये देते रहे कि हमारे भी विंध्य प्रदेश का लड़का कोई जाकर के नाम कर रहा है और ऐसी ऐसी गतिविधियों से गुजरा है, उसको आपने दिखाने का प्रयास किए, तो सभी का आभार प्रकट करते हैं। और रही बात धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात, तो उसमें कोई खुशी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जिसने इतने बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और हमारे युवाओं के एक तरह से मृत्यु के घाट उतारने जैसी प्रक्रिया को अपनाया, तो ऐसी व्यवस्था को जो संचालित कर रहा, तो हमें हमारे हिसाब से उसे फांसी होनी चाहिए। ठीक है। और मैं चाहूंगा कि जैसी जहां जहां इस तरह की प्रक्रिया है कि जो योजनाओं को चला करके उनसे कमाने का जरिया बनाते हैं, जनता का पैसा लूटते हैं, उनकी सबकी जांच हो। आंदोलन के लिए ना परखे, जनता इसका आवाज उठाए कि आंदोलन के इंतजार में ना रहे कि आंदोलन होगा तब। आप हमारे विंध्य प्रदेश के, हमारे मध्य प्रदेश के सभी युवा एवं नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि जहां भ्रष्टाचार शोषण हो रहा है, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार शोषण हुआ उसी का नतीजा हुआ कि आज इतने मुकाम तक पहुंच गया कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, और बच्चे इतना ज्यादा प्रताड़ित हो गए कि आत्महत्या करने लगे। तो मैं आपके व्यूअर्स को और कुछ बताना चाहूंगा कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, तो मैं चाहूंगा कि माननीय महेंद्र दा है और हमारी बातों को ये रखेंगे, और स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ होने के कारण मैं अन्य शब्दों पर बात रखने में सक्षम नहीं हूं। आप देख पा रहे होंगे अपने वीडियो के माध्यम से, और तबीयत स्वास्थ्य सही नहीं है जी। आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान यही है, जनसेवा। हम पूरे भारत देश में, ये हमारा देश है, हम यहाँ के नागरिक है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर भ्रष्टाचार शोषण हो रहा है तो उसकी लड़ाई को हम चालू रखें। और हमने कहा था, हमारा हर युग में जन्म होता है, हर युग में अपने गद्दारों के कारण मारे जाते हैं, लेकिन इस उम्र में, इस जन्म में भी मैं चाहूंगा कि उसी तरह से गद्दारों के तरह जाऊं और फिर मेरा दूसरा साथी आकर के इस प्लेटफॉर्म को संभाले। बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश से गए थे, टी शर्ट पहन के गए थे कि नामर्दों का प्रदेश है, और आपने ये बता दिया कि मध्य प्रदेश नामर्दों का नहीं मर्दों का प्रदेश है। इसके संबंध में क्या कहना है? बिल्कुल। देखिए, क्या होता है कि जब आदमियों को जागरूक करो और जागरूक करते समय उनके साथ अत्याचार अन्याय होता रहता, अपनी आवाजों को नहीं रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसी पीड़ा उत्पन्न होती है कि कैसे मर्द हैं कि हम अन्याय के सामने झुक जाते हैं, वह अत्याचारी बढ़ने लगता है, जबकि वह हमारे द्वारा चुना हुआ जनता प्रतिनिधि होता है, लेकिन वह अपने आप को मालिक बन बैठता है और जनता को नौकर बना देता है। तो जनता को समझना होगा कि जनता मालिक है, ना कि जनता प्रतिनिधि मालिक नहीं है। वहां का घटनाक्रम जो हुआ, जो आपके साथ भी मारपीट हुई, अन्य लोगों के साथ बर्बरता हुई, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हमने जो वहां की घटना थी, जो वहां की सारी परिस्थिति घटी, हमने तो देखा कि लोकतंत्र है ही नहीं। ये तानाशाह की सरकार थी, लोकतंत्र नहीं था। हमें सरकार के द्वारा चुनिंदा गुंडों से मरवाया गया है। वहां की जो पुलिस थी उसने कोई बर्बरता नहीं की है, पुलिस के भेष में छुपे हुए वो गुंडे थे। अन्य जो टीम थी उनके बीच में भी चुने हुए गुंडे डाले गए, हमारे बीच में, आंदोलनकारियों के बीच में भी गुंडे डाले गए। उनको गिट्टा, ईंटा, पत्थर और जूते, चप्पल, बोतल मारने, जबकि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हम गुलाब का फूल देकर के लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बर्बरता वहां, दिल्ली सरकार को भी इस चीज को समझना चाहिए कि उनका नाम खराब होगा। इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार को समझना चाहिए कि उनका नाम खराब होगा। आज सरकार किसी और की है, कल सरकार किसी और की है। सत्ता का चाटुकार नहीं बनना चाहिए। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सत्ता का चाटुकार नहीं, देश के लिए समर्पित होना चाहिए जी। अब प्रदर्शन के दौरान
किन किन से मुलाकात हुई और क्या क्या आश्वासन मिले? जी, हमें प्रदर्शन के दरमियान जो सारी घटनाएं घटी, तो वहां पर सबसे पहले मैं डिम्पल यादव जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहली मतलब उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि तुम्हारा खून जाया नहीं जाएगा और आपकी जो ये लड़ाई है हम लास्ट दम तक लड़ेंगे। ऐसी महिला को हमें तहे दिल से सलाम है और जज्बे को सलाम है कि 5,000 6,000 पुलिस के बीच में उन्होंने इस तरह का हमें आश्वासन दिया कि हमारा खून जाया नहीं जाएगा। नहीं तो हम तो ये समझते थे कि केंद्र की सरकार, मोदी सरकार हमें वहां कहीं पर भी मरवा सकती थी। इसीलिए हमने आह्वान किया था कि तुम हमें मारो, हम हर युग में जन्म लेंगे, हर एक माँ बाप के हर एक इंसान के रूप में जन्म लेंगे। तो आप हमें कहाँ रोक सकते हो? हम क्रांति हैं, हमें रोक कहाँ सकते हो आप? वो हमारा अधिकार है, अधिकार हम कोई हमसे छीनेगा तो भाई आप मार ही भर सकते हो। हम ये चोला छोड़ के दूसरे चोले में चले जाएंगे, दूसरा चोला छोड़ के तीसरे चोले में चले जाएंगे, हमें तुम नहीं रोक सकते हो क्योंकि हमने कुर्बानी दी है, हमने शहादत दी है। तो बहुत सारे जैसे केजरीवाल जी थे और संजय जी थे, बहुत सारे मतलब कोई विपक्षी नेता ऐसे नहीं हो कि जो हमारे इस मुहिम का हिस्सा न बने हो। भरपूर समर्थन रहा जी, धन्यवाद। अगला कदम क्या होगा? जी, अगला कदम हमारा यही होगा, हम पूरे भारत देश में भ्रमण करेंगे, वहां की कमियों को दिखाएंगे, जनता जनार्दन से सहयोग मांगेंगे और सहयोग के साथ में किसी भी सरकार या किसी पॉलिटिक्स से हम नहीं जुड़ेंगे। हमारा साफ शब्दों में संदेश है कि हम जनता जनार्दन से जो हमें कमियां होंगी हम जनता जनार्दन के बीच में रखेंगे। उन्होंने हमें उठाया है, हम उनके बीच में रह करके और जनता की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। शोषण जैसी गतिविधियों को हमेशा मुद्दे को उठाते रहेंगे, आवाज हमारी रुकने नहीं पाएगी, हम आगे बढ़ेंगे टीम बना करके। बन्ना जी जी हमारे यहाँ के भूतपूर्व विधायक बन्ना जी थे, वो भी गए, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार धन्यवाद। माननीय कुंज बिहारी तिवारी जी भी आज मिलने आए, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करूंगा। हमें जात पात भेदभाव में नहीं बंटना है, हमें देश की अखंडता विश्वसनीयता को बरकरार रखते हुए एक साथ में आगे बढ़ना है। आपने अपना एक अकाउंट भी बना लिया है? जी जी सर, मैं मेरा अकाउंट बनाया, मेरे दद्दा है महेंद्र सिंह गाहरवार, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, सपोर्ट चाहिए। मैं 10वीं फेल हूँ और हमें अनुभव नहीं है। अनुभव क्या कि न एक तरह से मैं नाकारा लड़का हूँ, समाज के लिए देश के लिए आवाज उठाता था लेकिन अनुभव नहीं था। तो अब अगली कड़ी में मैं चाहूंगा कि महेंद्र दद्दा हमारे साथ आकर के आप समर्थन करेंगे और सपोर्ट करके हमारे साथ चलेंगे। जी, तो आगे का काम महेंद्र सिंह दादा ही संभाला करेंगे क्योंकि सारी चीजों को मैं सही ढंग से नहीं रख पाता हूँ जो मेरे दिल में